वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास में आला अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर गौर किया गया। जंग के तस्फिये के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर भी गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान सदर जाने का प्लान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज मुलाकात मुतवक्के। सदर और वज़ीर आज़म खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान के आइंदा के लहे अमल से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ताहिर इंदिराबी का कहना है कि पाकिस्तान तैयार है ताकि तनाज़े का सिफारती हल तलाश किया जा सके। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सिफारतकारी की हिमायत करता आया है। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया जैसे ममालिक हालिया दिनों में सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात के तबादले में मसरूफ हैं। व्हाइट हाउस की ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत की तस्दीक। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि यह हसास सिफारती बातचीत है। अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। क़यास आराई को तब तक हतमी नहीं समझना चाहिए जब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मस्बत सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। चीन के सफ़ीर बराए पाकिस्तान जियांग जोंग ने कहा कि बास ममालिक की अजारा दाराना रवैया आलमी क़वानीन अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के ख़िलाफ़ है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल में फ़ौरी और मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। चीनी सदर की ग्लोबल वार्निंग तजवीज़ के मुताबिक मुनसिफाना आलमी निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताउन पायदार, जामे और तमाम शोबों में मुहित है। आलमी सतह पर मुश्किल हालात के बावजूद चीन और पाकिस्तान में तरक्की का अमल है। सदर मुमलिकत की तरफ से तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानान के लिए फौजी एजाज़ात। मुसल्लह अफवाज के 1253 अफसरान और जवानान को उनकी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड देने का ऐलान। ISPR के मुताबिक 11 अफसरान और जवानों के लिए सितारे बसालत, 475 के लिए तमगा बसालत का ऐलान। 23 अफसरान को हिलाल इम्तियाज, 100 को सितारे इम्तियाज मिलिट्री दिया जाएगा। 136 अफसरान और जवानों के लिए तमगा इम्तियाज मिलिट्री देने का ऐलान। लहराते ईरानी मिसाइल, फिर दुश्मन पर यलगार। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर 78वें मिसाइल लहर का आगाज। तल अवीव समेत अमरीकी फौजी अड्डे निशाना। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ऑपरेशन वादे सादिक 4 के तहत हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। इलाद, दमूना और शुमाली तल अवीव समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर मल्टी वॉर हेड मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए। अब तक पासदारान इनकलाब की ज्यादातर जंगी यूनिट्स और बसीज फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर मैदान में नहीं उतारा गया। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर को पैगाम दिया कि डोनाल्ड ट्रंप, आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बुरे नताइज सामने आएंगे। इसराइल का ईरान पर बड़ा फ़ज़ाई हमला, 50 से ज़्यादा अहदाफ निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने रात के वक्त ईरान पर बड़ा फ़ज़ाई हमला किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई के दौरान तेहरान के कल्ब में ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस के 2 हेडक्वार्टर्स और ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के 1 हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हथियारों के ज़खायर और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के मकामात पर भी हमले किए गए। रातों रात की गई इस फ़ज़ाई कार्रवाई में शुमाली और वस्ती ईरान में 50 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। हम और अमेरिका से मुज़ाकरा हरगिज़ नहीं।
अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कलियाबाफ ने कहा कि बातचीत की खबरें फेक न्यूज़ हैं। फेक न्यूज़ का मकसद इक्तिसादी और तेल की मार्केट्स में कीमतें कम करना और इस दलदल से निकलना है जिसमें अमेरिका और इसराइल फंसे हुए हैं। ईरानी कौम जारह ममालिक की मुकम्मल और शर्मनाक सजा चाहती है। यह हदफ हासिल करने तक तमाम अहलकार अपने लीडर और कौम के पीछे मजबूती से खड़े हैं। 6 ईरानी शर्तें और जंगबंदी पर गौर। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी कराई जाए। दूसरी शर्त खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाना है। तीसरी जाहरे को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी है। चौथी शर्त तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म किया जाना है। पांचवी शर्त आबनाए हुर्मस के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल दरामद किया जाना है। छठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना है। अमेरिकी साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन की सऊदी ट्रंप पर तनकीद। कहा कि अमेरिका ने सोचे समझे बगैर ईरान पर हमला किया। अमेरिका को ईरान के मामले पर मुतहम्मिल से काम लेना चाहिए था। ईरान खलीज से निकलने वाले तेल को रोक सकता है। कितने हमले किए गए उन पर और नुकसान कितना कर डाला। ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ निशाना बनाए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर हमलों में 140 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया। आंख के बदले सर लेंगे, बड़ी ईरानी धमकी। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। यहूद गठजोड़ ने भारतीय मईशत और अवामी मफादात को दांव पर लगा दिया। ज़ाती मफादात के लिए दोखले मोदी का ईरान के खिलाफ इसराइल से गठजोड़ के मनफी असरात भारतीय अवाम भुगतने लगे। अमरीकी जरीदा दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने खलीज जंग को भारतीय मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। कहा कि किसी भी तवील मुद्दती खलल से भारत के माली वसाइल पर शदीद दबाव पड़ने का कवी इम्कान है। भारत में घरेलू गैस की किल्लत पहले ही सार्फिन को मुश्किलात से दो चार कर रही है। माहिरीन का कहना है कि आइंदा साल के दौरान भारत को ज्यादा महंगाई और कमजोर करेंसी का सामना होगा। मोदी ने नेतन्याहू का साथ देकर अपने मुल्क के मुआशी मफादात को दांव पर लगा दिया। दुनिया ने इसराइल को फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद का लाइसेंस दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मुआविन फ्रांसिस्का एल्बानीस ने कहा है मकबूज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में ज़िंदगी जिस्मानी और जहनी अजियत का एक सिलसिला बन चुकी है। इसराइल में तशद्दुद मौसर तौर पर रियासती पॉलिसी बन चुका है। इसराइल को मौसर तौर पर फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद की इजाज़त दे दी गई है। जो कुछ पहले पसे पर्दा हुआ करते थे अब खुलेआम किया जा रहा है। मुनज़्ज़म तज़लील, तकलीफ और ज़िल्लत का एक निज़ाम जिसे आला तरीन सियासी सतह पर मंजूरी हासिल है। तशद्दुद सिर्फ जेलों और तफ्तीशी कमरों तक महदूद नहीं है। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में फैलते दहशतगर्द गिरोह खित्ते के ममालिक के लिए संगीन खतरा। नाअहल अफगान तालिबान के नाकाम रजीम ने अफगान अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। अमरीकी जरीदा ने शिद्दत पसंदी के फरोग में मसरूफ अफगान तालिबान रजीम की नाकामियों को आश्कार कर दिया। अमरीकी जरीदे समाल वॉर जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की मौजूदा संगीन सूरत हाल इलाकाई और आलमी सतह पर शदीद खतरात पैदा कर रही है। मुआशी तबाही के बायस अफगानिस्तान की निस्फ से ज्यादा आबादी शदीद गुर्बत और इफलास का शिकार है। तन्हाई के शिकार अफगानिस्तान में इंतहा पसंदाना बयानियों और जराइम पेशा नेटवर्क से पनप रहे हैं। अफगानिस्तान मौजूदा और आने वाली आलमी सलामती के चैलेंजेस में इजाफा कर रहा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्दी और मनशियात फरोशी के मकरू धंधे पर चलने वाली अफगान तालिबान रजीम को दुनिया भर से शदीद तनकीद का सामना है। मुआशी इस्तेहकाम की बेहतरी, गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद और मुनाफे की तरसील में इजाफा। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी और सरमायाकारी एतमाद
मुस्तहकम हो रहा है। आलमी साल 2026 के पहले 8 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफा डिवाइडेड 1.73 अरब हो गए, जो गुज़िश्ता साल से 10.52% से ज्यादा थे। फरवरी 2024 में गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से 48.7 मिलियन डॉलर की अदायगियां रिकॉर्ड हुई हैं, जो मुस्तहकम कारोबारी सरगर्मियों की अक्कासी हैं। स्टॉक की आलमी मंडियों में तेजी ही तेजी। एशिया स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 0.7 पॉइंट्स का इजाफा। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 1.8 पॉइंट्स का इजाफा। शंघाई स्टॉक मार्केट में भी 0.6 पॉइंट्स का इजाफा। हांगकांग स्टॉक मार्केट में भी 1.4 पॉइंट्स का इजाफा। तेल की कीमत गई तेल लेने। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3% इजाफे से $103 फी बैरल पर आ गई। WTI 3.5% बढ़कर $91.20 तक जा पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटरीट का अचानक दौरा। वज़ीर आला सिंध का न्यू सेक्रेटरीट में ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रल का मुआयना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जदीद बनाने के लिए ज़रूरी अहकामात। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एक्साइज डिपार्टमेंट और महकमा तालीम के दफातर का जायजा लिया। सेक्रेटरी एजुकेशन की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को दफ्तरी कामों से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने PND दफ्तर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के दफ्तर का भी दौरा किया। सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज के दफातर का भी दौरा किया। हुकूमत सिंध को अब अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि मसाइल की बात करो तो इसे सियासत का नाम दे दिया जाता है। MKM सिंध की दूसरी बड़ी जमात है। MKM सारे मसाइल पर आवाम की आवाज़ उठाती है। ट्रैफिक हादसात में रोजाना लोगों की जानें जा रही हैं। कराची की आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पहले भी कहा कि मसला इंतजामी तौर पर हल हो सकता है। कराची का बल्दियाती निज़ाम तबाह हो चुका है। अवामी मुफाद की खातिर हुकूमत को भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को सपोर्ट दी थी। अवामी मसाइल पर हुकूमत की जानिब से मुकम्मल चुप साध ली गई है। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत जुल्फ़िकार अली शाह का अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपोजिशन लीडर की मीडिया टॉक हक़ाइक़ से आरी और महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। अपोजिशन लीडर सिंध की तरक्की देखकर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। कराची के मसाइल का रोना रोने वाले बताएं कि उन्होंने अपने दौर में शहर के लिए किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध की सकाफत और अवाम के हुकूक की जंग लड़ी है। अपोजिशन लीडर को मशवरा है कि वो तनकीद के बजाय तामीरी सियासत पर तवज्जो दें। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं, जिनका एतराफ आलमी इदारे भी कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर की बातें सिर्फ टीवी स्क्रीन की हद तक हैं, जमीन पर उनका कोई काम नहीं है। फ़लस्तीनियों ने इसराइल की इजारादारी को कबूल नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल ने ईद पर भी बमबारी नहीं रोकी। शैतान के पुजारियों ने इंसानियत पर हमले किए। अमरीकी सदर पर आलमी अदालत में जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए। गाजा के एक शख्स ने भी इसराइल के सामने हथियार नहीं डाले। अमरीका इस वक्त बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। गाजा के लोगों को सलाम पेश करते हैं। चैनल 5 न्यूज के एंकर्स के संग ईद रंग खुसूसी नशरियात में चेयरमैन चैनल 5 न्यूज मेट्रो 1 न्यूज खालिद अनाई की शिरकत। ईद की खुशियां बांटी। चेयरमैन खालिद अनाई के कम सिन बेटे रोहान की मासूमाना बातों से खुसूसी नशरियात की रौनक के दोबाला। COO आमिर बेग, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज आमिर शेख, कंट्रोलर न्यूज खालिद फरशोरी, डायरेक्टर डिजिटल 5 न्यूज अहमद अराई, डायरेक्टर स्पोर्ट्स नसीम राजपूत, सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी, फराज अकबर शाहीन, अमजद चौधरी, जफीर गनी, सीनियर एंकर पर्सन सना हारून, खदीजा रातौर, शहजादी कंवल, अम्मारा नदीम, सरवत जबीन, कौसर आसिम की खुसूसी शिरकत।
और रौनकें बढ़ाई। मेट्रो 1 न्यूज़ के डायरेक्टर अमीर अली चांडियो और राना इकबाल की खुसूसी शिरकत। 5 न्यूज़ के एंकर्स रिपोर्टर्स ने पेशा मसरूफियात के साथ ईद कैसे गुजारी, नाज़रीन को आगाह किया। चेयरमैन खालिद अराई ने बेटे रूहान और स्टाफ के हमरा केक काटा। मुल्क की सलामती तरक्की के लिए दुआएं मांगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज और मेट्रो 1 न्यूज खालिद अराई ने रिवायत बरकरार रखी। ईद वसूल करने से रह जाने वाले अमले में खालिद अराई ने आखिरी रोज भी ईदी तकसीम की। 5 न्यूज के अमले का ईदी वसूल करते हुए खुशी का इजहार। 5 न्यूज स्टाफ का कहना था कि खालिद अराई दीगर चैनल मालिकान की तरह रिवायती मालिक नहीं। सियालकोट में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा सियालकोट के इलाके पसरूर रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार खड़ी बस से जा टकराई। हादसे में कार सवार 5 अफराद मौके पर जाँ बहक। मुल्क भर में आज से 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। कराची और हैदराबाद में 25 से 29 मार्च बारिश का इम्कान है। और 25, 26 और 28, 29 मार्च को बारिश और गरज चमक की पेशगोई। पीजीएमए सिंध की जानिब से सूबे भर में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। अमले को जरूरी मशीनरी समेत अलर्ट रहने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, सक्कर, दादू, कश्मीर, जैकबाबाद, लाड़काना मुतासिर हो सकते हैं। तेज हवाएं और शालाबारी कमजोर ढांचों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। सयाह मुसाफिर एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। किसान फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दाम करें। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई।